हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। प्रायश्चित एक मानवीय भावना है जो हमें जीवन में सही राह पर जाने की प्रेरणा प्रदान करती है। कई बार हमें यह भी लगता है कि अब वक्त निकल गया तो अब इसके विषय में क्या ही किया जा सकता है, मगर प्रायश्चित का यह भाव किसी भी वक्त का मोहताज नहीं होता है। यह हमारे कल की गलती को आज का सबक बनाता है, जिससे आजीवन हम सीखते रहते हैं। जीवन में हम सभी कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की गलती कर बैठते हैं। यह मानव होने के नाते स्वाभाविक ही है कि हमसे गलती होगी। हमारी यही गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, चाहे आर्थिक मामले हों, सामाजिक मामले या फिर कोई भावनात्मक प्रायश्चित। उस हर गलती के लिए एक जरूरी अध्यापक की तरह है जो हमें सिखाता है कि एहसास के इस भाव से हम अपने आने वाले वक्त को कैसे सुधारें। कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि हमें अपनी भूलों के प्रति इतना ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें शायद नकारात्मकता की ओर ले जाएं। मगर प्रायश्चित और पश्चाताप दोनों में काफी फर्क है। प्रायश्चित हमें अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा में लेकर जाता है, जबकि पश्चाताप केवल एक एहसास है। प्रायश्चित एक महत्वपूर्ण चीज है जो क्रियात्मक रूप में की जाती है। इसलिए पश्चाताप के बजाय प्रायश्चित की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम नकारात्मक ना बने और अपनी भूलों को सुधारने के प्रयास में लग जाएं। हम सफल तभी होंगे जब हमारा मन इस ओर बिल्कुल पवित्र, सहज और सरल होगा। ऐसे में यह भावना हमें किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रदान नहीं कर सकती है। हम सभी को याद होगा कि जब हम बचपन में परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं कर पाते थे और परीक्षा में कम अंक लाने पर हमारा मन अंदर ही अंदर दुखी होता था, साथ ही अपना मूल्यांकन करता रहता था। वह हमारा पश्चाताप होता था, लेकिन हम उस भूल को सुधार कर कड़ी मेहनत के साथ अगली बार परीक्षा में अच्छे अंक ला पाते थे। तो वह भी हमारा प्रायश्चित था। प्रायश्चित वह भाव है जो हमें जीवन की सीख देता है और एक उत्कृष्ट जीवन जीने का तरीका सिखाता है। लेकिन इस भाव को इस रूप में भी नहीं लेना चाहिए कि हर छोटी से छोटी गलती को या किसी भूल को हम
गम बना लें और जीवन भर उसे सीने से लगाकर घूमें, बल्कि इसे अपने अंदर सकारात्मक बदलाव का संदेश समझकर उसके मूल भाव को दृष्टिकोण में रखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार सुधारात्मक प्रयास करना चाहिए। स्टॉप।